हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज वेयर ए इज एनी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करेंगे, हमें एक नई मैट्रिक्स मिलती है जो कि है बी मैट्रिक्स। तो क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक अबाउट सेकंड डायगोनल, ऑलवेज सिमेट्रिक, अनदर जनरल मैट्रिक्स। अब देखो, हमें नहीं पता ना कि ट्रांसपोज करके कैसी मैट्रिक्स बन गई है, कि क्या वो सेम ही बी ए के इक्वल ही है या बी ए माइनस ए के इक्वल है। तो हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी, अनदर जनरल मैट्रिक्स। कि हमने ट्रांसपोज किया, उससे कोई और मैट्रिक्स आ गई। जैसे मान लो कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो बी जो है, बी मैट्रिक्स क्या है? ए का ट्रांसपोज जो किया गया 1 2 3 4, ठीक है। अब ये ना सिमेट्रिक है ना स्क्यूमेट्रिक है, कोई भी जनरल मैट्रिक्स है। अब वही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमें नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स वेयर ए इज ए रियल मैट्रिक्स, है ना, रियल मैट्रिक्स है। देन ए इज, देखो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स है। अगर बोथ साइड में ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन्स ए क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर नॉर्मल मैट्रिक्स, इट मीन्स ऑप्शन है नॉर्मल, मतलब ए और ए का कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? ए के। हार्मिशन है मतलब ए इज इक्वल, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसका जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस देन ए बी इज इक्वल टू ए जीरो। जीरो नहीं है ये, ओ है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ऐसा वैल्यू जीरो नहीं आएगी, एक मैट्रिक्स से आएगी। तो ये क्या है? नल मैट्रिक्स। जीरो एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो है, ठीक है। तो ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। ए एंड बी आर सिंगुलर, बी इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर, ठीक है। तो हमें पता है, देखो, अगर मान लो ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये जीरो आ जाएगा ना, नल मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चलती हैं, या तो ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो, या फिर बी का जीरो हो, या फिर बोथ का जीरो, ठीक है। अब देखो, सी और डी के बारे में पक्का तो नहीं कह सकते ना कि कौन सा सिंगुलर है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो चलो हम देख लेते हैं कि चलो कि दोनों ही सिंगुलर जरूरी है, दोनों में से एक कोई भी हो जाए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन अब ये बन चुका है। फिर हम एज्यूम करते हैं, सपोज करो कि बी जो है, इसका मोड जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर है। इट मीन्स बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखो, ए बी किसके इक्वल है? नल मैट्रिक्स से। मैं दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो बी इंटू बी इनवर्स से तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो नल मैट्रिक्स से आएगी। और ये ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जो कि गलत है, बिकॉज ए और बी क्या है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। बट ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारी एजम्पशन थी, कि जो हमने एज्यूम किया था कि बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ताकि बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ताकि हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो इट मीन्स ये भी गलत है कि बी का डिटर्मिनेंट भी जीरो ही होगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ताकि हम ये ऑपरेशन कर पाए, ठीक है। और ताकि ये हमारे पास ये पोजीशन बने, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है।
तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों ही सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक भी मैं नॉन सिंगुलर लेके चलता हूँ तो दूसरे वाली मेरे पास नल मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैट्रिसेस cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा एंड ए जीरो जीरो बी कम्यूट अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लो मैं इसको लिख रहा हूँ मैट्रिक्स ए, इसको लिख रहा हूँ बी, कम्यूट का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, कि चाहे हम ए इंटू बी करें चाहे बी इंटू ए करें, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, तो सबसे पहले तो हम ए बी निकालते हैं। ए बी आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू ए जीरो जीरो बी, ठीक है। ये बनेगा ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए साइन थीटा बी cos थीटा, ठीक है। ये आ गया ए इंटू बी, अब हम बी इंटू ए कर लेते हैं। तो ए जीरो जीरो बी cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। तो ये जगह ए cos थीटा माइनस ए साइन थीटा बी साइन थीटा और बी cos थीटा, ठीक है। अब देखो दोनों ए बी इज इक्वल टू बी ए सेम होने चाहिए, तो दोनों मैट्रिसेस के हर एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ए cos थीटा सेम है, बी cos थीटा सेम है। अब माइनस ये दोनों सेम होने चाहिए ना, माइनस बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा बी साइन थीटा। अब दो ऑप्शन है, या तो ए इक्वल टू बी हो जाए, है ना, अगर पहली कंडीशन क्या है कि ए इक्वल टू बी अगर हो गया, है ना, तो ए बी सेम हो गए, साइन थीटा है ही माइनस है, यहाँ पे भी ए और बी सेम हो गए, साइन थीटा तो है ही। दूसरा क्या है, अगर थीटा क्या हो जाए, एन पाई हो जाए, थीटा एन पाई हो गया तो साइन एन पाई तो जीरो ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा पूरा, तो जीरो जीरो तो इक्वल आ ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई and C is equal to A into 1001 1011 matrices and CD is equal to I, express element of D in terms of matrices B, ठीक है। तो हमें D को करना है B की फॉर्म में, देखो तो D किसके इक्वल है, सी डी इज इक्वल टू आई के इक्वल है, तो D किसके इक्वल आ गया, C इनवर्स, ठीक है, C इनवर्स के इक्वल आ गया। अब हमें पता है C जो है A इंटू ये कोई मैट्रिक्स, इसको मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इसको E लिख लेता हूँ, ए इंटू ई है, इसका इनवर्स है, देखो जब ए इंटू ई का इनवर्स आएगा ये आएगा ई इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स किसके इक्वल है, यहां से मुझे पता चलेगा कि ए बी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और बी किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स के, ठीक है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी के, ठीक है। और हमें ई इनवर्स चाहिए, ई इनवर्स कैसे आएगा, सबसे पहले तो मुझे ई का मोड चाहिए, ई का मोड है वन के इक्वल है, और एडजॉइंट ई चाहिए, तो इसके लिए इन डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करना है, वन वन ही है, और ये डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने, जीरो का तो जीरो रहेगा, वन का माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डी किसके इक्वल आएगा, वन जीरो माइनस वन वन, बी किसके इक्वल है, देखो डी के एलिमेंट बी के एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो हम करना ही पड़ेगा इसमें, बी टू वन बी टू टू मल्टीप्लाई करके आएगा बी वन वन बी वन टू माइनस बी वन वन प्लस बी टू वन माइनस बी वन टू प्लस बी टू टू,
ठीक है, तो इस तरीके से। तो इसी तरह 5 क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।